हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी में। आज हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल के बारे में। तो सबसे पहले हम कोशिका भित्ति की डिफिनीशन परिभाषा जानेंगे। अगर बात करें हम कोशिका भित्ति की परिभाषा की तो पादप कोशिकाओं में सेलुलोज से बना मृत कोशिकाओं का एक आवरण पाया जाता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। जो पौधे की कोशिकाएं होती हैं उनमें सेलुलोज से बना मृत कोशिकाओं का एक आवरण पाया जाता है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। तो कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज से बनी होती है और ये जिन कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं वो कोशिकाएं मृत कोशिकाएं होती हैं। अगर बात करें हम सेलुलोज की कि सेलुलोज क्या होता है, तो सेलुलोज एक प्रकार का जटिल पदार्थ है जो पौधों को संरचनात्मक रूप से दृढ़ता प्रदान करता है। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक जटिल पदार्थ होता है जो पौधों को दृढ़ता यानी मजबूती प्रदान करता है। अगर बात करें हम कोशिका भित्ति की तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कहने का मतलब है कि कोशिका भित्ति जो होती है वो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है जो उन्हें दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अगला हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के कार्य के बारे में, फंक्शन ऑफ सेल वॉल। अगर बात करें हम कोशिका भित्ति के कार्य की तो इसका कार्य होता है पौधों को दृढ़ता प्रदान करना क्योंकि ये सेलुलोज की बनी होती है। दूसरा कार्य है इसका पादप कोशिकाओं को सूखने से बचाना। तीसरा कार्य है रोगाणुओं को अंदर जाने से यह रोकने का कार्य करती है। और चौथा कार्य है कोशिकाओं को अपेक्षाकृत यानी ऐसी कोशिकाएं जो कम तनु विलयन में बिना फटे इनको बनाए रखती है। मतलब जो विलयन कम सांद्र होता है, जिसकी सांद्रता कम होती है, जैसे हो गया पौधे हो गए, कवक तथा बैक्टीरिया, इनको जो कोशिकाएं होती हैं उनको बिना फटे तनु विलयन में बनाए रखती है। अब हम बात करते हैं जीवद्रव्य कुंचन की। एक टर्म आता है जीवद्रव्य कुंचन, तो जानेंगे हम इसकी परिभाषा कि जीवद्रव्य कुंचन क्या होता है। तो जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ जो होते हैं वो संकुचित हो जाते हैं यानी सिकुड़ जाते हैं। इसी घटना को हम जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। जीवद्रव्य कुंचन क्या है? जब किसी पादप कोशिका में यानी जब किसी पौधे की कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है, पानी बाहर निकलता है तो कोशिका झिल्ली सहित उसके जो अंदर पदार्थ होते हैं वो भी सिकुड़ने लगते हैं। यही घटना जीवद्रव्य कुंचन कहलाती है। अब बात करें हम परासरण का तो परासरण क्या होता है? जल के अणुओं की गति जब अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होती है तो यह क्रिया